नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड की बिग डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। और आज की हमारी चर्चा का विषय है होनहारों को उपहार। देखिए, 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों का लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होगा। यानी कि 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर शासकीय विद्यालयों में प्रवीण सूची में स्थान बनाने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 21 फरवरी को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ये घोषणा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है और उन्होंने इसको लेकर सभी प्रतिभावान छात्रों को शुभकामनाएं भी दी है। यानी कि लंबे समय से जो इंतज़ार चल रहा था वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने ही वाला है। इसको लेकर क्या कुछ सीएम ने कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं, फिर इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े। चलिए, तो आपको बता दें होनहारों को क्या कुछ उपहार है। तो देखिए, आपको बता दें सीएम ने कहा है खूब पढ़ें लिखें, स्वरोजगार समेत अन्य दिशाओं में आगे बढ़ें। प्रदेश के किसी भी प्रदेश छात्र को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सरकार उनके साथ खड़ी है। 21 फरवरी वो तारीख तय की है जब डॉक्टर सीएम मोहन यादव जो है छात्रों को लैपटॉप की राशि 25,000 रुपये उनके खातों में हस्तांतरित करेंगे। यानी 12वीं में टॉपर्स जो छात्र होंगे उन्हें 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रजगोपाल लोया जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। लोया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी साथ ही नमस्कार सोनी कांग्रेस जी। प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं हर्ष जैन जी। हर्ष जी, आपका भी बहुत नमस्कार। स्वागत है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले लोया जी, आपके पास देखिए, लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही थी और पहले ही ये घोषणा भी हो चुकी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं सीएम ने जिस तरह से ये बड़ा ऐलान किया, यानी कि अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है। अब छात्रों, जो प्रतिभावान छात्र हैं, उनको 25,000 रुपये मिलेंगे। लोया जी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? हेलो। जी मुझसे लोया जी, आपको आप कुछ सुन कहा? पा रहे हैं? जी बोलिए। लोया जी, मेरा सवाल ये है कि लंबा इंतजार करना पड़ा छात्रों को, क्या अब वो तारीख अब तय हो गई, अब उन्हें 25,000 रुपये मिल जाएंगे? निश्चित निश्चित मिल जाएंगे। और देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है वो करती है। और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने पहले भी कई बार कहा है कि पिछली सरकार की कोई भी ऐसी योजना जो जन कल्याण से जुड़ी हो, महिलाओं के कल्याण से, किसानों के कल्याण से और युवाओं के कल्याण से जुड़ी है, ऐसी किसी भी योजना को हम लोग बंद करने वाले नहीं हैं। हालांकि इसके विषय में बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश मित्रों ने की है, परंतु फिर भी है, हमारा काम है कि हम मध्य प्रदेश के उन बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो और आगे और बेहतर करें। इसलिए ये तय हुआ है कि उनकी जो राशि है लैपटॉप की, वो शीघ्र उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाए। बजट को लेकर ये कहा जा रहा था कि बजट कम है और उसके बाद जिस तरह से अब खर्चा तो ज़्यादा जी आने वाला है। तो नहीं नहीं, देखिए, बजट की कोई भी कमी न तो जन हाँ, कल्याण के लिए रखी जाएगी हाँ, और न हमारे छात्रों के हितों के लिए रखी जाएगी। हाँ, कितने भी बजट की आवश्यकता, कई बार कहा गया है इस विषय को कि हाँ, हम किसी भी बजट को, यदि युवाओं के लिए कोई नया बजट का प्रावधान करना पड़ेगा, अनुपूरक बजट करना पड़ेगा या बजट प्रावधानों में संशोधन करना पड़ेगा, कैबिनेट से पास करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा से पास करेंगे, मगर उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। चलिए हर्ष जी, देख लीजिए, अब यहाँ पर छात्रों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। यानी कि प्रतिभाशाली छात्रों को जिस तरह से सरकार ये सौगात देने जा रही है, लगातार विपक्ष सरकार की इस योजना पर सवाल उठा रहा था। सीएम ने पहले भी कहा था कि पुरानी कोई भी जो योजनाएं चल रही हैं वो बंद नहीं होगी, वो ख़त्म नहीं होगी। और देखिए, अब यहाँ पर आप लोग बजट को लेकर भी सवाल उठा रहे थे। आज सीएम ने फिर ऐलान कर दिया कि 21 तारीख वो तय कर दी है जब छात्रों के खातों में, उनके बैंक अकाउंट में लैपटॉप की राशि पहुंच जाएगी। सोनी जी, सबसे पहले आपको जी नमस्कार। नमस्कार। आपके सारे श्रोताओं को नमस्कार। आज इन सबको भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा। लेकिन असलियत ये है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की आज के समय कि मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज में डूब चुकी है। लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश के ऊपर हो चुका है और ये जीडीपी की लिमिट को भी क्रॉस करने वाला है। जो मेधावी छात्रों योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से ये योजना का मुद्दा माननीय उमंग सिंघार जी, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उन्होंने उठाया था और उन्होंने खुद स्वयं
अपने खर्चे से एक उनके धार जिले की जो छात्रा है उसको स्कूटी जो वादा किया गया था सरकार ने वो नहीं दी थी, तो उमंग सिंघार जी ने उसको स्कूटी प्रदान करी थी, जिसका उल्लेख हर मीडिया ने प्रदेश भर ने करा था। और उसके विवश होकर सरकार को ये कदम उठाना पड़ा कि ये योजना उनको वापस से लागू करनी पड़ी। तो यही सच है मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज उठा रही है, विपक्ष की आवाज उठा रही है, और एक मजबूत लोकतंत्र में जरूरी है कि सरकार के साथ विपक्ष भी मजबूत हो। नहीं, पहले आप कह रहे थे कि बजट की कमी है, सरकार ये वादा निभाएगी नहीं, योजना को बंद कर देगी। अब आप कह रहे हैं कि विपक्ष का दबाव है इसलिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। हाँ, तो ये सराहनीय काम है विपक्ष का। अगर विपक्ष दबाव बना पाया और सरकार को जगा पाया तो यही तो हमारा काम है। और हम तो ये एक मेधावी छात्र योजना में नहीं, हम हर योजना में, जितनी योजनाएं पुरानी इनने ढीली ढाली या ठंडी बस्ते में डाल के रखी है, वो सबके ऊपर हम प्रेशर बनाएंगे और सरकार को विवश करेंगे कि सारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश में आपने वादा किया था उसको पूरा करा जाए। सिर्फ एक मेधावी छात्रों को छोड़िए आप, उसके अलावा जो किसानों से वादा करा था, नौजवानों से वादा करा था, बेरोजगारी के ऊपर बात करिए, जो एमएसपी की बात है उस पे भी हम सरकार को विवश करेंगे कि सरकार उसके ऊपर भी कुछ न कुछ जल्दी से निर्णय ले। लौट रहा हूँ हर्षित। लोया जी, ऐसा कुछ है क्या कि जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि विपक्ष ये कह रहा है कि उन्होंने दबाव बनाया तो मजबूर होना पड़ा, सरकार झुकी और उसके बाद जो है यहाँ पर ये ऐलान सीएम को करना पड़ा? कितनी अच्छी बात कहते कि मैं पैसों से दे दी। अब देखिएगा, ये सबसे छुपा जाते हैं कि वो स्कूटी भी उन्होंने अपनी विधायक निधि से दी है। इसको पहले गंभीरता से समझ लें। और यदि आपको विधायक निधि से देना थी तो अपनी विधानसभा के कम से कम पूरे बच्चों को दे देती, मगर वो भी नहीं दी, विधायक निधि से भी नहीं दी। जो धन उनका निजी धन नहीं है उससे भी देने का काम नहीं किया। मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं और इस तरह से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, उस पे ऐसा जामा पहनाने की कोशिश करते हैं कि वो सच लगे। एक बात और बताता हूं, मध्य प्रदेश में लगातार 11 वर्षों से लैपटॉप के पैसे छात्रों को मिल रहे हैं, लैपटॉप मिले फिर पैसे मिल रहे हैं। केवल एक वर्ष बीच में निकला है जब कमलनाथ जी की सरकार थी 2019, उस सरकार ने बच्चों को ना तो लैपटॉप दिया ना लैपटॉप के 25,000 रुपए दिए। तो ये उसका जवाब कभी नहीं देंगे कि जब हमारी सरकार रहती है तो बच्चों के लिए भी राशि नहीं होती, महिलाओं के लिए भी नहीं होती और किसानों के लिए भी नहीं होती, आवास के लिए भी नहीं होती और पेंशन के लिए भी नहीं होती। बड़ा दुर्भाग्य है कि जब मध्य प्रदेश की सरकार अपने किए वादे को, ये कह रहे हैं कि हमें मजबूर होना पड़ा, इनकी मांग नहीं थी, हमने स्वेच्छा से ये कहा था। वो क्यों कहा था, थोड़ा सा आज कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता सुन लें कि 8th क्लास के बाद मध्य प्रदेश का ड्रॉप आउट रेट 57% था। थोड़ा सा गंभीरता से सुने, कक्षा 8 के बाद उत्तीर्ण होकर 57% बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं करते थे। उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम इन योजनाओं को लाए थे कि साइकिल देंगे, लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे, और उसका परिणाम ये आया कि आज वो ड्रॉप आउट रेट घटकर केवल 6% रह गया है। और ये सरकार की उपलब्धियां होती हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि काम बोलता है। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है, इसलिए काम दिखाई दे रहा है। आपकी सरकार की भी तो बताओ ना कि हम 2018 से 20 तक सरकार में आ गए थे तो हमने ये किया। क्या 16 महीने कम होते हैं किसी जन कल्याण के कार्य को करने में? उन्हें बहुत कम समय मिला लोया जी। आप लोग तो 20 साल से सरकार में, डेढ़ साल और 20 साल की तुलना तो नहीं की जा सकती ना। 1.5 साल और 20 साल की कहाँ बात कर रहे हैं, मगर जो योजना चालू थी, सुन लीजिए, जो योजना चालू थी उसके भुगतान क्यों नहीं हुए 2019 में? क्या हो गया था? अचानक नया हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के टेंडर निकल रहे थे मगर छात्रों के लैपटॉप के पैसे नहीं थे। ये जो दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का, इसमें इनके नेता जो करते हैं, प्रवक्ता उससे बचा नहीं सकते उस पाप से उन्हें। हर चीज जवाब दे दीजिए। अब वो ये कह रहे हैं कि योजनाएं बंद करने का काम भी आप लोगों ने किया और 1.5 साल में वो विकास के कार्य किए नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, प्रदेश को 14 महीने में टर्न अराउंड कर दिया था, माफिया राज खत्म कर दिया था। बीजेपी के राज में 20 सालों में जितने माफिया पनपे थे, एक एक की जड़ों से उनको उखाड़ फेंका था। ये असलियत है मध्य प्रदेश में।
किसानों का कर्ज माफ करा था, इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन करा था। इनकी जैसी फर्जी इंडस्ट्री मीट हम नहीं लगाते थे, एक्चुअल में इन्वेस्टर्स को बुला के, इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला के, क्योंकि कमलनाथ जी खुद का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री और बिजनेस में, उसको ला के मध्य प्रदेश पूरा टर्न अराउंड कर रहे थे। बस दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का ये हुआ कि इन्होंने फिर से अपना धनबल यूज करके हमारे विधायक खरीदे और सरकार गिराई। मेधावी क्या छात्रों को जरूरत, प्रोत्साहित क्या करने के जरूरत, लिए क्या यही किया था आप यही लोगों ने? असलियत है छात्रों भारतीय के जनता लिए पार्टी की, और पूरे देश इस में दिशा में यही क्या कर कदम रहे उठाए हैं। थे? पैसे के बल पे सरकारें बना रहे वो हैं, तो विधायक खरीद ये रहे तो हैं और आप लोकतंत्र का ये तो मजाक उड़ा पिछले चुनाव से आप कहते हुए आ रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से सरकार बना ली, पैसे के दम पे बना ली, उसके बाद भी जनादेश उनके पक्ष में गया। जनता बार बार उन्हें ही चुन रही है, जनता भरोसा ही नहीं कर रही है आपकी इस बात का। मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई छात्रों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कुछ प्रयास आप लोगों की तरफ से किए गए थे? भाई वो तो कह रहे हैं हम तो कर रहे हैं, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। है। निश्चित ही छात्रों के लिए, अगर हम अभी फिलहाल पिछले हमारे जो मैनिफेस्टो में था, कंपलसरी इंटर्नशिप का प्लान बनाया था कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में। कांग्रेस पार्टी हमेशा से छात्र हित में रही है। इनफैक्ट छात्र राजनीति को प्रोत्साहन देना, छात्र जितने भी आज जितने भी बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं, जुबान पर आ गई छात्र कौन? राजनीति के लिए ये कांग्रेस पार्टी ने ही करा है। कांग्रेस पार्टी ने हर बार से एक सेक्युलर सोच लेके भारत को और पूरे प्रदेश को कैसे चलाना है ये सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, आज पूरा देश उसको भुगत रहा है। चलिए ठीक है, मैं मूल विषय पर आ रहा हूँ। लोया जी, मैं आपके पास आऊँगा। लोया जी, ये जो योजना है मेधावी छात्रों के लिए है, जिसमें 75% से ज़्यादा अंक पाने वाले छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे छात्र हैं जो छूट भी जाएंगे। अब मान लीजिए कोई 74 लेकर आया, उसके लिए भी कुछ है क्या? उनके लिए क्या है? नहीं, उनको भी देखिए तो प्रोत्साहित करना जरूरी है। देखिए, दो बात समझ लीजिए हाँ, कि निःशुल्क शिक्षा उन्हें प्राप्त हो रही है, गणवेश प्राप्त हो रही है, हाँ, उन्हें साइकिल प्राप्त हो रही है हाँ, और शिक्षा के लिए एक बेहतर वातावरण प्राप्त हो रहा है। हाँ, आज मध्य प्रदेश में जितने सीएम राइज हाई स्कूल हुए हैं, वो सारे हाई स्कूल आप देख लीजिए, आज प्राइवेट स्कूल भी उनके चक्कर में नहीं है। ये हमारी शिक्षा के लिए अवधारणा है। दूसरी बात, जो हमारे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने माफिया राज से मुक्ति दे दी थी, और अभी उन्होंने एक उदाहरण दिया था उमंग सिंगार जी का। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उमंग सिंगार जी ने मंत्री रहते 2019 में ये कहा था कि दिग्विजय सिंह से बड़ा कोई माफिया मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये दिग्विजय सिंह का सफाया कर दिया था क्या आपने, कि आप कह रहे हैं कि हमने माफिया समाप्त कर दिया था? क्योंकि सबसे बड़ा माफिया तो आपके भीतर है। दूसरी बात, बार बार केवल झूठ बोलने से काम नहीं, नहीं चलेगा। ये चलिए जनता छोड़िए है लोया कि जी, वो विषय नहीं है और उस विषय पर ना जाकर किसी सर, की नहीं, माता मगर पर विषय व्यक्तिगत इसलिए आता है कि जब आप इस तरह की बातें कहते हैं, चलिए, मैं तो हमेशा विषय पे रहता हूँ। छोड़िए, सोनी मैं जी, हर्ष सोनी जी, जी, मैंने आपको विषय के बाहर एक शब्द नहीं कहा। ठीक है, मगर यदि विषय के बाहर मेरे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता जाएंगे तो निश्चित उन्हें जवाब मिलेगा, और वे ठीक है। बताएं कि दिग्विजय सिंह के 10 साल की सरकार में छात्रों के कल्याण की क्या योजना थी, और कमलनाथ के 16 महीने की सरकार में क्या योजना थी। एक आध योजना का नाम बता दें। मैंने तो कितनी बता दी आपको। चलिए गणवेश कभी नहीं योजना मिला का करती नाम थी बता भारतीय दीजिए। जनता और पार्टी दूसरा की ये है सरकार कि ने प्रारंभ डिजिटल की। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगर सरकार के इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं, मेधावी छात्रों को इसका प्रोत्साहन मिलेगा, आपको लगता है? कहाँ कमी है इन योजनाओं में? और अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है तो उसकी बात ये सराहना भी है, होनी चाहिए हर चीज। मध्य प्रदेश में आज छात्रों की ऐसी दुर्गति हो चुकी है कि 1 महीने पहले यहाँ पे एमपीपीएससी का इतना बड़ा आंदोलन था। वो छात्र नेता जो उस आंदोलन में भाग ले रहे थे, उनको आपने क्रिमिनल्स की तरह जेल में डाल दिया, और ये बोल के डाला कि वो आदतम अपराधी है। मैं खुद स्वयं वहां पे गया था और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स गए थे, और वहां पे देखा था हजारों की संख्या में बच्चे सड़क पे उतर के अपना शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे, और उनकी बेसिक कुछ मांगे थी, जो कि मुख्यमंत्री ने बोला कि हम इनकी सारी मांगे मंजूर कर लेंगे। उनको आश्वासन दिया, उनका आंदोलन खत्म करवाया, फिर एक हफ्ते बाद यू टर्न ले लिया। तो ये छात्रों की स्थिति है मध्य प्रदेश में आज। छात्रों की स्थिति ये है कि छात्रों को पलायन करना पड़ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नौकरियां नहीं है। आज छात्र आपके छात्र जितने भी ग्रेजुएट होते हैं, इनको मध्य प्रदेश में जॉब क्रिएशन ही नहीं है। 27 लाख बेरोजगार है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये सरकारी डेटा है।
इसके ऊपर भी तो आप जवाब दीजिए। ये असलियत है प्रदेश की। दे दो क्या राजेश जी, इनकी बात हो गई हो तो मैं इन सबके जवाब दे दूं। जी, उनका ये कहना है कि भाई आप अगर छात्रों के प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं, आज डिग्री लेकर भी छात्र बेरोजगार घूम रहा है जिसने पढ़ाई लिखाई कर ली, और बेरोजगारी का डेटा वो आपने सामने रख रहे हैं, 27 लाख से ज़्यादा का मैं फिर डेटा वो से कह बता रहा रही हूँ, है थोड़ा आंकड़े। रोजगार का डेटा भी रखना, हाँ, थोड़ा रोजगार का भी डेटा रखना। रोजगार ये का डेटा भी मध्य बता प्रदेश दीजिए। हाँ, की आप बता औद्योगिक, दीजिए एक क्या है। सेकंड, अब आप रुक जाएं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1989 से कांग्रेस की सरकार में कोई भर्ती नहीं हुई थी। 1989 से लेकर 2003 तक ये बता दें किसकी भर्ती करी, केवल सिगरेट की पैकेट पर लिखकर भर्ती करते थे, और उनमें से भी ज्यादातर लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आज मेरा मध्य प्रदेश जो लोग चला रहे हैं वो ज्यादातर लोग, उनमें से 80% से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान नियुक्त हुए हैं। आपकी 16 महीने की सरकार में भी बता दें कि आप कहें कि नहीं पुरानी बात मत करिए, तो नए में बता दें कि एक भी व्यक्ति को जॉब देने का आपने अगर काम किया हो, और हम फिर से कहते हैं और गर्व के साथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश यदि प्रति व्यक्ति आय में 11,000 से 1,41,000 पर पहुंचा है, तो ये हमारी सरकार के लिए उपलब्धि है, और इसको 282 करना चाहते हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी मेरे भाई, मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास नहीं बढ़ेगा, मध्य प्रदेश की सरकार ठप हो जाएगी अगर हम लोगों को रोजगार देना बंद करेंगे तो। कैसी बातें आप करते हैं, पहले थोड़ा आत्मचिंतन भी कर लें और फिर उसका मूल्यांकन कर लें अपनी सरकार नहीं, की तुलना चलिए से। ये ठीक हो यदि सकता है। उसमें आपको लगे, और मैं फिर से कहता हूं, बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, एकाध स्वयं का काम भी गिना है, वो भी तो गिनाना बहुत जरूरी है। एक बात, और मध्य प्रदेश में ये अभी कर्ज की भी बात कर रहे थे, कर्नाटका में, तेलंगाना में और हिमाचल में 3 राज्यों में सरकार है, वहां का कोई काम बता दें। आज ही है सरकार। अभी जब हम बात कर रहे हैं, क्या वहां के बच्चों को लैपटॉप मिल गया, क्या वहां के बच्चों को स्कूटी मिल गई? नहीं मिली। वहां तो शासकीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है हिमाचल प्रदेश में। मैं फिर से कहता हूं, ये दोहरा चरित्र, वहाँ दो वहाँ वो मुही विपक्ष में राजनीति नहीं है। और लोया डबल स्टैंडर्ड से जी यहाँ राजनीति को विपक्ष में बाहर है। लाना पड़ेगा। सरकार में आप लोग बैठे हैं तो वो आपसे ही सवाल पूछेंगे, यहाँ विपक्ष जहां की वो भूमिका सरकार में में, वहाँ हम सवाल उसको नहीं भी तो पूछेंगे। पूछ रहे हैं। हाँ। हम सरकार में निश्चित हम जिम्मेदार हैं, हम और लोहिया जी, जिम्मेदार है, और हमारे मध्य प्रदेश की 9 बात कर रहे करोड़ हो, मध्य जनता के लिए प्रदेश की जिम्मेवार आप है। जवाब दीजिए। आप कहीं और प्रदेश का प्रवक्ता नहीं हो, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। आप मुद्दे पे नहीं, अब आइए। आप मध्य और प्रदेश के नहीं, ये राहुल गांधी की कांग्रेस में हो कि किसी और की कांग्रेस में हो, वो तो कहते हैं हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, वो तो कहते हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। ये उसी परिवार की कांग्रेस के हो आप प्रवक्ता के, किसी और परिवार की कांग्रेस भी हो गई मैं है। अभी तक राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बना हूँ कि मैं राष्ट्रीय मुद्दों पे बयान दूं। जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, आप उस पर जवाब दीजिए। आप सवाल मत घुमाएं। उनका ये कहना है, ब्रजगोपाल लोया जी ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने तो बीमारू राज्य छोड़कर दिया था, मध्य प्रदेश की हालत क्या थी, और आज बीजेपी है जो मध्य प्रदेश को यहाँ तक लेकर आई है कि मध्य प्रदेश आज संभावनाओं वाला राज्य बन गया। तमाम तरह की संभावनाएं, आज विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है मध्य प्रदेश, तो ये भाजपा की वजह से। तमाम योजनाएं जनहितकारी जो भाजपा ने चलाई हैं उसकी वजह से। देखिए सोनी जी, अगर मैं ये कहूँ कि 20 साल पहले ये नहीं हुआ था, तो उसका तर्क का कोई कुतर्क नहीं होता। असलियत ये है कि जैसे 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 समय आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे डेवलपमेंट भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ डेवलपमेंट नहीं करा, बट अगर उनका ये कहना कि हमने 20 साल पहले कुछ नहीं करा था, या उस जमाने में नेहरू जी ने कुछ नहीं करा था, ये भी तो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गलत है, लेकिन जहां जहां हम विपक्ष के नाते सवाल पूछते हैं तो वो सवाल को डिफ्लेक्ट क्यों करते हैं, मुद्दे को भटकाते क्यों है, वो साफ साफ जवाब दीजिए। विधानसभा जब सत्र चलता है तो हमने यही मुद्दों के ऊपर हम बोलते हैं कि हम सवाल पूछना बंद कर देंगे, आप एक नहीं नहीं, श्वेत पत्र बिल्कुल बना विपक्ष का दीजिए। काम है सवाल व्हाइट पूछना, और आप सवाल पूछ व्हाइट सकते नहीं, हैं। सवाल नहीं, फिलहाल ये मुद्दे चलिए जो ठीक है, जिस फिलहाल मुद्दे पे माफ़ बोल रहे कीजिएगा, हो, समय व्हाइट खत्म होता पेपर है। ला आशीष दीजिए, जी खत्म करिए। और लोया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से देश भर में डिजिटल लर्निंग तेज़ी के साथ बढ़ रही है, ऐसे में छात्रों के लिए एक बड़ी सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव देने जा रहे हैं, यानी कि एक लंबा इंतज़ार उनका ख़त्म होगा। लैपटॉप की राशि 25,000 रुपये 21 फरवरी को छात्रों के खातों में पहुंचाई जाएगी, और ये तारीख अब तय हो गई है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ में।
है।